इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर पार्ट फर्स्ट में मैं बच्चों इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की बात करूंगा। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर मैंने पहला पॉइंट लिया है। द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज है। कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है तो उसकी इस एबिलिटी का मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से हम करते हैं। अगर किसी कंडक्टर को चार्ज Q देते हैं और उसका पोटेंशियल V राइज होता है तो Q प्रोपोर्शनल टू V, नीचे से Q बराबर CV, वेयर C इज इक्वल टू कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस OR और कैपेसिटी। दस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर मेरे बच्चों देखो तब हो जाएगा C बराबर Q बाई V, यानी किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है वो C बराबर Q बाई V होता है। अगले स्लाइड में आप देखो तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट है द साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के साइज और शेप पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट जो है द नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, द नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के चारों ओर जो मीडियम है उसके नेचर पर भी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। नोट में मैंने बच्चों लिखवाया है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के मटेरियल पर उसका कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट इसकी फैरेड होती है और CGS ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टेट फैरेड होती है। 1 फैरेड इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टेट फैरेड। फैरेड जो होती है बच्चों काफी बड़ी यूनिट होती है, तो व्यवहारिक रूप से हम माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड का इस्तेमाल करते हैं। 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 और 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरेड। तो इस तरीके से मेरे बच्चों इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड किस पर किया, साइज एंड शेप पर, और सराउंडिंग मीडियम पर। किस पर डिपेंड नहीं किया, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यूनिट इसकी क्या हुई, एसआई यूनिट फैरेड और CGS ESU यूनिट स्टेट फैरेड हुई। अब अगर आप ध्यान दें तो अगली स्लाइड में है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस R है और उसको हमने चार्ज Q दिया। जब हम चार्ज Q देंगे तो वो Q चार्ज उस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर फैल जाता है। अगर चार्ज सरफेस पर फैल गया तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होगा। इक्वेशन फर्स्ट बाय डिफिनीशन C बराबर Q बाई V, और फर्स्ट इक्वेशन से V की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो C एयर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा मेरे बच्चों। अब अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। C मीडियम जो होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R होगा, जहां कांस्टेंट K है मीडियम का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सेकंड और थर्ड को अगर हम मिलाएंगे तो आप देखिए मैंने एरो बनाया, C मीडियम बराबर हो जाएगा KC एयर, यानी मीडियम में कैपेसिटेंस एयर का K टाइम्स हो जाता है। अब बच्चों अगले स्लाइड में देखें तो मैंने एक नोट लिखा है, एज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एज्यूम टू बी 0, कैपेसिटी ऑफ अर्थ OR आर कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ C इज इक्वल टू, तब इनफाइनाइट हो जाएगी। Q बाई V, V की वैल्यू 0 रखते ही C इनफाइनाइट, यानी अर्थ का पोटेंशियल 0 एज्यूम करते हैं और उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम अर्थ को आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की तरह बिहेव कराएं तब उसकी कैपेसिटी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वाले फॉर्मूले से 711 माइक्रोफैरेड होगी। और आप भी जानते हो क्योंकि अर्थ के पास इनफाइनाइट चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी होती है तो उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम उसको आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मान लेंगे तो उसकी कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरेड होगी मेरे बच्चों। अब अगर किसी कंडक्टर में चार्ज स्टोर होता है तो किसी कंडक्टर में चार्ज स्टोर करने में जो वर्क होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस C है और उसको दिया गया चार्ज Q है तो उसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा, V बराबर Q बाई C। अब अगर हम उसको सम एडिशनल चार्ज dQ देना चाहें तो कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों, dW बराबर V इंटू dQ। आप भी जानते हैं पोटेंशियल बराबर वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज। dW बराबर V की जगह Q बाई C इक्वेशन फर्स्ट से रखा
और dq, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब देयरफॉर टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द चार्ज 0 to q, यानी कंडक्टर को 0 से q चार्ज देने में टोटल वर्क डन कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 to q by c dq। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो w बराबर 1 by c q स्क्वायर बाई 2, 0 से q। और वर्क अब आप अगली स्लाइड में अगर देखिए तो दिखाई दे रहा है कि w बराबर हाफ q स्क्वायर बाई c। दिस वर्क इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द कंडक्टर। U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अगर हम Q की जगह CV रखेंगे तो हमको एक फार्मूला U बराबर हाफ CV स्क्वायर मिलेगा, और C की जगह हम Q बाई V रखेंगे तो हमको एक फार्मूला U बराबर हाफ QV मिलेगा। तो तीन फार्मूले मेरे बच्चों मिलेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV। न्यूमेरिकल के हिसाब से हम अपने फॉर्मूले को चूज कर सकते हैं। अब हम अगर इस पर प्रॉब्लम देखें तो मैंने पहली प्रॉब्लम जो ली है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैरड, व्हाट चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 200 वोल्ट। अगर कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड है और उसका पोटेंशियल 200 वोल्ट बढ़ जा रहा है तो चार्ज कितना होगा बच्चों, Q बराबर CV, C की जगह 1 माइक्रोफैरड और V की जगह 200, तो Q बराबर 200 माइक्रो कूलाम। चूंकि हमने C को माइक्रोफैरड में रखा है इसलिए चार्ज भी माइक्रो कूलाम में आया। अगला क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर व्हेन चार्ज 1000 वोल्ट टेक्स 2 माइक्रो कूलाम चार्ज, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो Q है 2 माइक्रो कूलाम, इसको मैंने कूलाम में चेंज किया। V जो है 1000 वोल्ट, C बराबर QV से Q की वैल्यू रखा 2 इंटू 10 टू द पावर -6, V की वैल्यू 1000 तो आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -9 फैरेड। आप देखें तो मैंने बॉक्स में आंसर लिखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -9 फैरेड आंसर होगा। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलें तो 2 आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हैव रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दे हैव चार्जेस ऑफ 12 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, आल्सो फाइंड कॉमन पोटेंशियल। बच्चों ये दो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक की कैपेसिटी को मैंने C1 माना, दूसरे को C2 माना। इसका रेडियस R1 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस R2 10 सेंटीमीटर। C1 को जो चार्ज दिया गया Q1 वो 12 माइक्रोकूलम और Q2 -3 माइक्रोकूलम। जब हम इन दोनों आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्जेस का एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पर जाना रुक जाएगा। तो हमने कॉमन पोटेंशियल V मान लिया। जिस समय कॉमन पोटेंशियल V है बच्चों, उस समय C1 पर चार्ज Q1 डैश है और C2 पे चार्ज Q2 डैश है। इसी Q1 डैश और Q2 डैश को कैलकुलेट करना है। अब आप भी जानते हैं कि यहां मैंने लिखा है Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसलिए क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है बच्चों। तो Q1 की वैल्यू 12 माइक्रो कूलाम थी, Q2 की वैल्यू -3 माइक्रो कूलाम थी। तो इस तरह से Q1 डैश प्लस Q2 डैश 12 -3 बराबर 9 माइक्रो कूलाम हो गया। और आफ्टर कनेक्शन बच्चों Q1 डैश होगा C1V और Q2 डैश होगा C2V, जहां हमने C1 की वैल्यू 4πε0 R1 और C2 की वैल्यू 4πε0 R2 रख दी। ये इक्वेशन सेकेंड और थर्ड हुआ। अब हम अपने इस स्लाइड पर देखें तो सेकंड डिवाइडेड बाई थर्ड, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश कैलकुलेट करने पर R1 बाई R2 बराबर 1/2 आया। तो Q2 डैश बराबर 2 Q1 डैश। अब अगर हम फ्रॉम फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करें तो बच्चों यहां पर देखो Q1 डैश और Q2 डैश की जगह 2 Q1 डैश हो गया। तो ये 3 Q1 डैश मिलकर के 9 माइक्रोकूलम। तो Q1 डैश जो हुआ बच्चों वो 3 माइक्रोकूलम हुआ, और Q2 डैश सॉल्व करेंगे तो 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर जो चार्जेस आए वो 3 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के आएंगे। कॉमन पोटेंशियल बड़े ही आसानी से Q1 डैश बराबर C1V, तो V बराबर Q1 डैश अपॉन C1, Q1 डैश 3 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोकूलम में था, कूलम में चेंज कर लिया। और C1 जो है वो 4πε0 R1, 4πε0 1 अपॉन 4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 डैश आपने 3 इंटू 10 टू द पावर -6
रखा और R1 की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर सेंटीमीटर में था, तो आपने मीटर में कन्वर्ट किया, तो V कैलकुलेट किया तो मेरे बच्चों 5.4 इंटू 10⁵ वोल्ट आया। इस तरीके से आपने कैपेसिटर के पहले पार्ट में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर सीखा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द कंडक्टर सीखा और उस पर न्यूमेरिकल सीखा। अगले पार्ट में मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में बात करूंगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें।